तो हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले शिन स्प्लिंट्स के बारे में। तो जिसको शिन स्प्लिंट्स हुआ है सिर्फ उसी को पता होगा कि शिन स्प्लिंट्स कैसा फील होता है। ये मतलब सबसे अनोइंग चीज हो सकती है किसी भी रनर के लिए या किसी भी एथलीट के लिए। आप नए नए आए हो और आपको जोश है पूरा, राइट, एक्सरसाइज करने का और भागने का। आपने पूरा मेहनत लगा लिया, आपका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि आपको शिन एरिया में होने लग गया है अब दर्द। तो शिन स्प्लिंट्स बेसिकली क्या होता है, आपके शिन एरिया में जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इतना। बस मुझे पता है कि मुझे शिन स्प्लिंट्स हुआ था। क्या होता है मुझे एक्चुअली पता नहीं, पर आई एम लाइक pretty sure that it's related to some kind of muscle pain or tendon pain, right? सो ये तब होता है नॉर्मली जब आप अपने मसल्स पे, अपने टेंडन्स पे हद से ज्यादा लोड लगा देते हो इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मतलब मुझे रनिंग, मतलब मैं बहुत घुस गया था रनिंग में, बहुत जोश आ गया था मेरे को, राइट। तो मेरा बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा था और मैं हर दिन यही चाहता था कि अगले दिन और बेटर हो, अगले दिन और बेटर हो। तो मैं हर दिन अपना 100% देता था। तो अगर किसी को शिन स्प्लिंट्स अवॉइड करना है, सो मेक श्योर, डू नॉट गिव योर 100% एवरी सिंगल डे, राइट। अगर आप अपने पैरों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन दे रहे हो हर दिन कि इस बार मुझे टाइम अच्छा लाना है, इस बार मुझे टाइम अच्छा लाना है, इस बार मुझे 5 किलोमीटर अंडर 25 लाना ही है कैसे भी करके। अगर आप ज्यादा जोश में आ जाते हो और आप अपने आप को ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देते हो, लाइक मतलब ओवर वर्क कर देते हो अपने पैर को, तो आपको बहुत ज्यादा लाइकली है कि आपको शिन स्प्लिंट डेवलप हो जाएगा, राइट। सो आई मीन मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी एल्बो में, शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो चुका है, बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड जिम, उन्होंने जस्ट रनिंग चालू किया है। तो अपनी बॉडी अडेप्ट नहीं हो पाती इतनी जल्दी। सो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि अगर आपका स्ट्रेस, आपका सॉरी, अगर आपका पेन लेवल लेट्स से 0 to 10 टू स्केल में हम नाप रहे हैं, राइट। 0 to 10 के स्केल में नाप रहे हैं, जीरो बीइंग नो पेन और 10 बीइंग मतलब आप झेल ही नहीं सकते, आप जिंदा ही नहीं रह सकते, इतना भयानक पेन हो रहा है आपको, राइट। सो अगर आपको अराउंड लेट्स से 6 पेन हो रहा है या 7, अराउंड 6 7 पेन हो रहा है, राइट, आपको लेट्स से आपको 5 to 6 मान लो, नहीं तो लेट्स से 6, अराउंड 6 हो रहा है, राइट। अराउंड 6 पेन लेवल हो रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2 से 3 वीक्स रेस्ट लेना है, राइट। आपको कम से कम 2 से 3 वीक का रेस्ट लेना ही पड़ेगा। और उस रेस्ट में आपको क्या मेक श्योर करना है कि आपको ज्यादा लोड नहीं देना है, आपको जॉगिंग नहीं करनी है, आपको फास्ट वॉक से भी अवॉइड करना है, आपको नॉर्मल वॉक करना है, आपको वैसा चलना है कि वैसा आपको दिन जाना चाहिए कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है पैर पे, आपको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, राइट। खत्म हो गए 2 2 3 वीक, रेस्ट ले लिया हमने। लेट से 2 3 वीक्स के बाद अब आपका पेन हो गया है अराउंड अराउंड 4, राइट। अराउंड 4 पेन लेवल हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, अगले 1 महीने तक, मे बी 1 महीना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो गया, अब 2 3 हफ्ते जितना आपको लगता है, मैं तो कहूंगा अराउंड 1 मंथ फॉर
स्लो एंड स्टेडी रिकवरी जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो अगर आपका 2-3 हफ्ते रेस्ट लेने के बाद आ, आपका पेन लेवल अराउंड 4 हो गया है, राइट? तो आपको 1 मंथ तक 1 मंथ तक आपको क्या करना है कि आपको 1 मंथ तक आपके कंफर्टेबल पेस जॉगिंग या रनिंग मान लो करनी है। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जोश में आओगे तो वापस पेन चालू हो सकता है। अगर फोर अगर 4 के अराउंड पेन है, राइट? हाँ, राइट। तो आपको कंफर्टेबल पेस पे जॉगिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए 5 किलोमीटर जब मैं भाग रहा हूँ, तो माय कंफर्टेबल पेस इज अराउंड 5 मिनट 10 सेकेंड्स टू 5 मिनट 20 सेकेंड्स पर किलोमीटर, और इवन 5:30 पर किलोमीटर। सो मैं 1 महीने तक उस पेस पे भागा। और अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो 2 दिन उस पेस पे भागो, 1 दिन रेस्ट लो। 2 दिन उस पेस पे भागो, 1 दिन रेस्ट लो, राइट? तो अब ये करने के बाद 1 महीने के बाद आपका पेन अराउंड हो जाएगा अराउंड 3, या अराउंड 2 to 3, मतलब हो भी सकते हैं इसके बाद आपका ठीक भी हो जाए। बट लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं, अराउंड 2 to 3 पेन लेवल आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना है मीडियम जॉगिंग। सो लेट्स से अब आप कर रहे हो मीडियम जॉगिंग, मीडियम रनिंग। तो लेट्स से फॉर मी इट वाज, एक काउंट करते हैं, 20 कर दो ना यार। 20, राइट, राइट। सो फॉर मी दिस मीडियम रनिंग इज अराउंड 5 5 5 10 minutes per kilometer, 5 minutes 5 seconds, 5 minutes 10 seconds पर किलोमीटर, और इवन 5 minutes पर किलोमीटर मेरी मीडियम रनिंग है। इसके बाद अराउंड, लेट्स से आप मान सकते हो 1 और 2 वीक्स के अराउंड, 1 और 2 वीक्स के अराउंड आपका ये चलेगा। उसके बाद आपका पेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अराउंड 1 और नेग्लिजिबल पेन। अब इधर क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आपको नो 100%, नो 100% पावर रनिंग अभी भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि अभी भी आपके आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू डू टू 2 days, सॉरी, सॉरी, 1 day, 1 day मैक्स पावर, और नियर टू मैक्स पावर 90%, लेट्स से, सॉरी, डे 1 आई शुड से, डे 1 लेट्स से मंडे, मंडे आपको मैक्स पावर करनी है। डे 2 50% पावर, 50% पावर पे आपको भागना है। और डे 3 आपको रेस्ट लेना है, डे 3 आपको रेस्ट लेना है, राइट? ये होगा आपका अराउंड, सो कितना हो गया है, 1 2 3 3 वीक, 1 मंथ, तो ये 2 महीने हो गए। सो अराउंड 2 महीने के बाद आपका 1 या अराउंड निग्लिजिबल पेन हो जाएगा,
और आपको ये मेथड अपनाना है, 3 डे मेथड। डे 1 मैक्स पावर, मतलब एकदम ही नहीं, 90%, मतलब आपको जितना कंफर्टेबल लगे। डे 2 50% पावर। सो लेट्स से माय मैक्स पावर इज अराउंड 4 मिनट्स 40 सेकेंड। तो मैं 4 मिनट्स 50 सेकेंड पे भागूंगा, 4 मिनट्स 55 सेकेंड पे भागूंगा मैक्स पावर पे। देन 50% पावर, 5 मिनट्स 10 सेकेंड पर किलोमीटर। एंड थर्ड डे शुड बी रेस्ट। यू हैव टू गिव रेस्ट, राइट। सो इसके बाद आपका हो जाएगा ठीक, पेन रिलीव, राइट। आपका इसके बाद हो जाएगा पेन रिलीव। और इज इट? नो 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 नो, ये तो है बेस्ट केस सिनारियो। इसमें बहुत सारे और कैवियाट्स हैं। ये तो हो गया आपको रनिंग कैसे करनी है। अब आपको बीच बीच में क्या नुस्खे लगाना है, क्या आपको टिप्स याद रखनी है, जो मेरे को बहुत फायदा हुआ, वो आपको टिप्स याद करनी है। सबसे पहले तो अगर आप ट्रैक पे भाग रहे हो, राइट, ट्रैक पे, तो लेट से आप ट्रैक पे भाग रहे हो, राइट। तो अगर आप, लेट से मैं तो यहाँ से मैं तो यहाँ से चालू करता हूँ, लेट से मैं यहाँ से चालू करता हूँ। तो मैं क्या करता था, फॉर ऑलमोस्ट 5 महीने मैं एंटी क्लॉकवाइज में ही भाग रहा था। मैं एंटी क्लॉकवाइज में ही भागा जा रहा था। तो क्या होता है उससे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में भागते हो तो टर्न्स पे, हर एक टर्न पे आपके राइट लेग पे ज्यादा जोर पड़ेगा, राइट। क्योंकि यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न। तो आपके तो आपके राइट लेग के शिन पे ज्यादा जोर पड़ेगा। आपके राइट लेग के शिन पे ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि आपको लेफ्ट टर्न लेना है। आपको लेफ्ट टर्न लेना है। हर राउंड पे आपको 2 बार लेफ्ट टर्न लेना है। तो आपके राइट लेग पर ज्यादा शिन स्प्लिंट्स आने के चांसेस हैं, जो मुझे आए। मुझे राइट लेग पे ही आए शिन स्प्लिंट। अगर आप क्लॉकवाइज भागते हो तो आपको लेफ्ट लेग पे आने के चांसेस ज्यादा है। राइट लेग पे भी आ सकते हैं ऑफकोर्स, बट लेफ्ट लेग पे आने के ज्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप ये फॉलो कर रहे हो, राइट, जैसे जैसे आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, वैसे ही आपको क्या करना है। अगर आप कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज में भागते आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक दिन एंटी क्लॉकवाइज भागना है, एक दिन क्लॉकवाइज भागना है, एक दिन एंटी क्लॉकवाइज भागना है, एक दिन क्लॉकवाइज भागना है। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों पैर पर इक्वली प्रेशर पड़ेगा। आपके शिन स्प्लिंट्स एक किसी पैर के ऊपर आने की संभावना कम हो जाएगी, और दोनों पैर पर इक्वल लोड पड़ेगा। दूसरा आपको याद रखना है, नो हार्ड surfaces, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द शेड्यूल। रोड रोड पे नहीं भागना, आपको ट्रैक पे भागना है। आपको आपको जितना हो सके आप डर्ट रोड यूज कर सकते हो। अगर आप हार्ड कंक्रीट पर भागोगे तो आपके पैरों पर और जोर पड़ेगा। नो हार्ड सरफेसेस। एंड अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं, आपके पास ट्रैक नहीं, आपके पास डर्ट रोड नहीं है, so you have to get good shoes, good shoes, जिसमें आपको मतलब पैरों पर ज्यादा जोर ना पड़े, आपको कुशन मिल रहा है अच्छा, राइट। तो नो हार्ड सर्फेसेस। अगर हार्ड सर्फेस मतलब अगर आपके पास ट्रैक नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास अच्छे जूते होने चाहिए, जिसके वजह से आपके पैर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आपको, मैं क्या प्रॉब्लम गलती करता था, मैं हर दिन ऑलमोस्ट, मतलब हफ्ते में संडे या ऐसा कोई एक दिन छोड़कर, तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन ही भागता था अपने मैक्स पेस पे। उसके वजह से क्या हुआ, मैं सिर्फ रनिंग पे ही फोकस करता रहा। मैंने ये नहीं देखा कि पैरों को एक तो रेस्ट नहीं मिल रहा है, और ऊपर से पैर स्ट्रांग नहीं हो रहे, मतलब
कोर्स हो रहे थे पर जितना उसको होना चाहिए उतना हो नहीं रहा था। तो आपको क्या करना है कि आपको करना है लेग एक्सरसाइजेस, स्पेशली डू आइसोमेट्रिक। आपको आइसोमेट्रिक होल्ड्स करना है, राइट? स्पेशली डू आइसोमेट्रिक होल्ड्स, just like this, just like this you have to do isometric squat holds. This helps me a lot. अगर आप अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वॉल को सपोर्ट लेकर आप 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो, बट मेक श्योर दिस आइसोमेट्रिक होल्ड इज नॉट इन दिस कैटेगरी। अगर जब आपका पेन लेवल थोड़ा कम हो जाए तो आप ये करेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक होल्ड से आपके टेंडन्स बहुत जल्दी स्ट्रांग होते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। आपके मसल जल्दी स्ट्रांग होंगे, आपके टेंडन जल्दी अडेप्ट होंगे। अगर आप रोज अगर आप रनिंग के टाइम भी नहीं करते, आप सुबह उठकर 10 सेकंड 20 सेकंड आप होल्ड कर लेते हो 3 सेट के लिए, तो आपके टेंडन बहुत जल्दी स्ट्रांग होंगे, आपके पैर जल्दी ज्यादा ज्यादा जल्दी अडेप्ट होंगे और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो ये हो गए टिप्स जो आपको याद रखना है। मेक श्योर टू फॉलो दिस एंड मेक श्योर यू फॉलो दीज स्टेप्स। आपकी जल्दी रिकवरी होगी एंड हो सकता है इतना टाइम आपको ना भी लगे। हो सकता है आपका 1 महीने में ही हो जाए। तो आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। मैंने तो बता दिए कि आइडियल क्या होगा, पेन लेवल, आइडियल टाइम क्या हो, मेरे लिए क्या था अच्छा, मैंने अपने हिसाब से बताया। पर आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी अपना प्लान बना सकते हो। पेन रिलीव हो जाएगा इससे, आई गारंटी यू दैट। ऑफ कोर्स अगर पेन बहुत ज्यादा है तो कंसल्ट और डॉक्टर, राइट? पर मोस्ट ऑफ द टाइम शिन स्प्लिंट्स एथलीट्स को होते हैं और आप बिना डॉक्टर की हेल्प के आप इतना कर सकते हो। आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, आप इस प्लान को फॉलो करके अपना शिन स्प्लिंट्स ठीक कर सकते हो। एंड मेरी लास्ट एंड फाइनल टिप है, ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। हाउ टू फिक्स शिन स्प्लिंट्स इन 3 simple steps। स्क्वाट यूनिवर्सिटी, दिस चैनल इज सो गुड। मतलब आपको इस चैनल पे ऑलमोस्ट हर एक पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, या बेसिकली कोई भी नेक पेन, आपको स्टिफ मसल्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, आपको कोई भी समस्या हो रही है, ये जो बंदा है, दिस गाय, ही इज अ गोड। इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है, बहुत मतलब बहुत सिखाया इन्होंने। स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे करना है वो सब सिखाया है, बहुत सारी चीजें। आप जस्ट आप ये चैनल चेकआउट करिए और ये वीडियो देखिए आप। दिस वीडियो हेल्प मी अ लॉट। इसमें जो एक्सरसाइजेस थे वो मैंने किए और उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला मेरे को, राइट? सो या, अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो ये रेजिमेंट, आई गारंटी हूँ आपके शिनफ्लेंट्स ठीक हो जाएगा। अगर आपको शिनफ्लेंट्स नहीं है और आपको कोई भी टेंडनाइटिस हो रखा है, आपको कोई भी टेंडन या मसल दर्द हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो उनको एल्बो में दर्द होने लगता है, शोल्डर में दर्द होने लगता है। आई हैव बिन देयर। मेरे को बहुत गंदा पेन होता था। कोई लोग पुलअप्स करते हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, इसके वजह से भी टेंडन में दिक्कत हो जाती है, टेंडनाइटिस हो जाता है। तो आप ये उसमें भी आप ये रेजिमेंट ट्राई कर सकते हो। आई हैव नॉट हेलो, मैंने ये अपने शोल्डर पे या किसी और पे ट्राई नहीं किया है, पर आई थिंक दिस विल वर्क फॉर एनी टेंडन पेन और ऐसा कोई जो भी एथलीट को प्रॉब्लम होती है, उससे ये ठीक हो जाएगा, इससे ये ठीक हो जाएगा। सो यस, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आई हेल्प यू। शिन स्प्लिंट्स इतना अनोइंग है, मैं क्या बताऊं। आई आई होप आई हेल्प यू विद समथिंग। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू।